श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन, मैं शावरबंद साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो शावर मंत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात कर रहे हैं फरवरी महीने में सिंह लगन और सिंह राशि का कितना अच्छा भाग्य रहने वाला है। तो हम जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं, सिंह लगन सिंह राशि के लिए कंटक शनि का योग शुरू हो चुका है, अर्थात सप्तम में शनिदेव पधार चुके हैं। तो यह कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को, कई चीजों को आपकी थोड़ी दिक्कत प्रदान करेंगे। कंटक शनि एक तरीके से ढैया के समान ही कुछ ना कुछ दुख देते हैं, लेकिन यह चूंकि सिंह लगन और सिंह राशि की बात हो रही है, तो यह जो राशि है, यह जो लग्न है, वह शनिदेव के पिताश्री का है। और बेटा अपने पिताश्री के कितना भी खिलाफ हो जाए, पिता को दुख नहीं देता। आजकल के कलयुगी बेटों की बात नहीं कर रहे, यह उन ग्रहों की बात कर रहे हैं जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, हर युग में है। धर्म के स्तंभ है, ज्ञान के सागर हैं सूर्य देव, जिनके शिष्य बजरंग बली बने। बजरंग बली कौन? भगवान शिव शंकर को जिन्हें अपना गुरु बनाना पड़ा, ऐसे हैं सूर्यदेव। उनके ज्ञान की थाह नहीं है और उन्हीं के पुत्र हैं शनिदेव। कुछ परिस्थितियां हुई कि पिता पुत्र में शत्रुवत व्यवहार हुआ, लेकिन भैया यह तय मानिए, औरों की बात नहीं करते, अपनी बात करते हैं। हमारी बात से सहमत हो तभी कमेंट्स कीजिएगा। शनिदेव अपने पिताश्री के लग्न, अपने पिताश्री की राशि को खराब नहीं करेंगे। शत्रुवत व्यवहार है तो वो तो दिखाई देगा भैया, लेकिन बर्बाद करने की बात है वो नजर नहीं आने वाला। तो केतु देव तृतीय स्थान में विराजमान है। पराक्रम में, पराक्रम भाव में केतु देव का विराजमान होना बहुत अच्छा रहता है। तो सिंह लगन सिंह राशि वाले खुश हो जाइए। आपकी कुंडली में जो केतु देव तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यह आपके पराक्रम को बढ़ाने का काम करेंगे। हाँ, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। बुध देव आपके पंचम भाव में विराजमान है, जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं और साथ में 11वें भाव के स्वामी हैं। तो आय भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी का पंचम स्थान में बैठना एक बहुत ही अच्छे लक्ष्मी वर्धक योग का निर्माण करता है। तो धन का आगमन आपका होगा, धन संचय भी यह कराएंगे, संतान से लाभ कराएंगे, प्रेम संबंधों में आपके प्रगाढ़ता लाने का काम बुध देव करेंगे। प्रेम संबंधों के कारण भी आपके कई कार्य बनेंगे। जैसे आपका कोई कार्य है, हो सकता है वह कार्य आपके प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा करवा दिया जाए। जिस कार्य के लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत थे, वो कार्य नहीं हो रहा था और आपके प्रेमी को पता चलेगा, अरे यार आप कितने परेशान थे, आप मुझसे बता देते, वो मेरे जानने वाले हैं। तो आपका काम इसी तरीके से अचानक से बुध देव की कृपा से होना शुरू हो जाएगा। इस मामले में आपके लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। तो बुध देव को और मजबूत करने के लिए क्या करें? तो बुधवार में जाइए माता रानी के मंदिर में, माता रानी को हरे रंग की मिठाई का भोग लगाइए, प्रसाद चढ़ाइए माता रानी को, माता रानी के चरणों में नमन कीजिए और कहिए, हे माता रानी अपनी कृपा हम पर बनाओ। और नवार्ण मंत्र की एक माला मंदिर में बैठकर जाप कीजिए। क्या करनी है? ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाए विच्चै। नवार्ण मंत्र, जितना इस मंत्र का बखान किया जाए उतना ही कम। ऐसा कुछ भी नहीं जो इस मंत्र के द्वारा ना किया जा सके। अब किसी को ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। इस मंत्र के द्वारा मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण आदि सभी कर्मों को किया जा सकता है। एक क्रम होता है, एक विधान होता है, वो आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर सीख सकते हैं।
चलिए वो राशिफल का विषय नहीं, जब साधनाओं पर बात करेंगे तब आपको बताएंगे। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव रोग रिपु ऋण के घर में आ गए हैं। तो भैया रोग रिपु ऋण का क्या करेंगे, बढ़ाएंगे? नहीं, नहीं बढ़ाएंगे भैया। रोग रिपु ऋण को घटाने का कार्य करेंगे। क्रूर ग्रह जब क्रूर स्थानों पर बैठते हैं तो फल शुभ देते हैं। छठे का दोष भी सूर्यदेव को नहीं लगता, तो आश्वस्त हो जाइए। जो आस्तीन के सांप आपको डसने के लिए अग्रसर होंगे, उनके दांत टूट जाएंगे और वो अपना फना पीछे को हटा करके अपने बिलों में दुबक जाएंगे, लेकिन फना जरूर फैलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि शनिदेव रीजन बता चुके हैं, खुलकर भी आगे बात करते रहेंगे। धीरे धीरे एक एक चीज, एक स्टेप बताएंगे तभी आगे की बात समझ पाएंगे। अगर पूरा का पूरा कहानी यही बता देंगे तो नहीं समझ पाएंगे। खैर, बात करते हैं शुक्रदेव और शनिदेव की। तो सप्तम स्थान में शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में है। दाम्पत्य जीवन की दिक्कतों को दूर करेंगे। दाम्पत्य जीवन में बहुत दिनों से कोई मन मुटाव था, या फिर आपकी पत्नी बीमार थी, आपके पति बीमार थे, तो उनकी बीमारी ठीक होने का समय शनिदेव की कृपा से यहाँ पर आ गया है। शुक्रदेव भी यहीं पर विराजमान है, जो कि आपके व्यापार भाव के और तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव फायदा कराएंगे, अर्थात आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपके व्यापार को बढ़ाएंगे। आपके व्यापार भाव में चंद्र और मंगल की युति बनी हुई है, तो लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो व्यापार से लक्ष्मी का आगमन होगा। व्यापार में बड़े बड़े सौदे करने में आप सक्षम होंगे। लेकिन चूंकि हम बता चुके हैं राहु देवता, अर्थात राहु देवता जो आपके नवम भाव में विराजमान है, तृतीय भाव में आपके केतु देव विराजमान है, तो जल्दबाजी में निर्णय आपको नहीं करना। जब धर्म भाव में राहु देवता बैठेंगे तो वहां पे कुछ भ्रामक स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो हो सकता है कुछ लोग आपसे ऐसे टकराएं जो दिखते बहुत धार्मिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ अलग ही बात चल रही हो। तो यह उदाहरण हमने इसलिए दिया कि कोई बहुत आपके खास हो, आपको अपनी बातों में फंसा ले और उनके कहने पर आप कोई बड़ा निर्णय ले लें और बाद में आपको दिक्कत हो। तो सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है। और सबसे बेहतर होगा कि अपने जीवन साथी से इस बारे में सलाह मशवरा जरूर करें, यदि आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस का डिसीजन लेने वाले हैं। देखिए, शुक्र देवता सप्तम भाव में बहुत अच्छे हम मानते हैं। शनि देवता कहते हैं कि यहाँ बैठते हैं तो शादी में थोड़ी देरी कराते हैं। देखिए, शनि का जो एक कहना चाहिए एक परिपाटी है ना, वो विच्छेद कराने वाली परिपाटी है। लेकिन यहाँ पर ये मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो विच्छेद किससे कराएंगे? अपने घर से विच्छेद थोड़ा ना कराएंगे। कोई कितना भी बड़ा आपका शत्रु हो, अपने घर में जाकर तो वो बुरा नहीं करेगा। आपके घर में आकर के कुछ कर दे वो बात अलग है, लेकिन अपने घर में बैठ करके कभी भी वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। क्यों? चाहे वो कितना ही बड़ा विच्छेदात्मक ग्रह हो। तो यहाँ इनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ पर आपको दाम्पत्य जीवन को लेकर कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं, साझेदारी को लेकर कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं, व्यापार को लेकर कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ सोचने की। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। जल्दबाजी में सिंह लगन सिंह राशि के लोग यदि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो वो आप पर भारी पड़ सकता है। और जब पहले ही आपको बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो हम पूरा आशा रखेंगे, पूरा विश्वास रखेंगे कि आप ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, जल्दबाजी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे कि भविष्य में आपको उसके दुष्परिणाम झेलने के लिए तत्पर होना पड़ सके। राहु देवता नवम भाव में बैठ करके धर्म की तो वृद्धि करेंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अमृत पान किया है राहु ने। राहु देवता के बिना सिद्धियां भी नहीं मिलती भैया। राहु देवता को बदनाम किया जाता है। राहु देवता का कुछ हद तक विच्छेदात्मक प्रभाव है, लेकिन राहु देवता के बिना जीवन चलना संभव नहीं है। जितनी भी आकस्मिक घटनाएं होती हैं वह सब राहु के कारण होती हैं। अच्छी होती हैं तो भगवान को शुक्र देते हैं, बुरी होती हैं तो कहते हैं यार कहीं राहु की वजह से तो नहीं, कहीं शनि की वजह से नहीं, केतु की वजह से नहीं। अरे भैया, भगवान कुछ नहीं करते, आप जैसा करते हैं उसी के अनुसार ग्रह आपको फल देते हैं। किसी भी ग्रह को बेमतलब में हमारे और आपके द्वारा बदनाम किया जाता है। भैया वो तो अपना कार्य कर रहे हैं,
राहु देवता को भगवान ने यही कार्य दिया है कि आप यही कार्य करें, तो वो यही कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो किसके अनुरूप कर रहे हैं आप देखिए ना। जब आपका जन्म होता है तो जो आपके कर्म होते हैं उसके अनुसार राहु देवता आपके उसी भाव में बैठते हैं, क्योंकि जो आप कर्म करके आए हैं उसका क्या परिणाम होगा उसको सोचकर ही वो आपके कुंडली में, आपके जन्म कुंडली में स्थान ग्रहण करते हैं। तो भैया शनि, राहु, केतु या किसी भी ग्रह को बदनाम मत कीजिए, उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगे, जो हमसे गलती हुई है माफ कीजिए, हमें रास्ता दिखाइए, हम इससे बाहर कैसे निकलें। राहु के बिना सिद्धियां नहीं मिलती। इस बारे पे एक बहुत बड़ा टॉपिक आपको बताऊंगा, एक बहुत बड़ी वीडियोस पे बनाऊंगा, एक बहुत सारे रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। राहु की साधना, भैरव बाबा की साधना भैया जीवन को सफल बनाती है। इस दुनिया में यदि कोई ग्रह है ना जो गरीब से, जो रंक से किसी को राजा बना सकता है, तो वो केवल राहु है। शनि, शुक्र, बुध ये सब भी राजा बनाने में सक्षम है, लेकिन रातों रात जो माला माल कर दे वो सिर्फ और सिर्फ राहु देवता है। बोलो राहु देवता की जय। भैया राहु क्या उस वक्त थे उस बात से मतलब नहीं, राहु इस वक्त क्या करते हैं, क्या करेंगे, उस बात से मतलब है। तो आपकी डिसीजन मेकिंग को कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिविटली इफेक्ट करेंगे। बस आपको उस नेगेटिविटी से बचना है, पॉजिटिविटी को अपने अंदर रखना है। जीवन साथी से सलाह लेकर के यदि कोई भी कार्य करेंगे तो आप सफल रहेंगे। बोल दीजिए गुरु गोरखनाथ बाबा की जय। चंद्रमंगल 10वें स्थान में आपको व्यापार में आशातीत सफलता दिलाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, तो भैया प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए। लाल रंग की इंक से लिखी हुई जो सुंदरकांड की पुस्तक आती है उसका प्रत्येक शनिवार में आप सुंदरकांड का पाठ करते रहिए। हर प्रकार के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे, शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।